तो हेलो होमिस, क्या तुम सभी रेडी हो दूसरे दुनिया में वापस जाने के लिए, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर सीओ डोजुन अपने मेन दुनिया से किसी और दुनिया में आ चुका है, जहां पर कि अब उसे ताकतवर बना है और उसके साथ कमाने हैं पैसे। तो जी हाँ, ये देखने में काफी मजा आएगा कि आखिर वो यहाँ पर ये सभी चीजें कैसे करेगा। लेकिन अगर हम इसमें बात करें कि आखिर पिछले एपिसोड के अंदर क्या हुआ, तो ये बात तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं अगर अगले एपिसोड का याद करूँ तो जहाँ तक कि मुझे याद है कि सीओ डोजुन अगला एपिसोड के अंदर एक डंजन के अंदर गया था, जहाँ पर कि उसने काफी सारे स्नेक मॉन्स्टर्स को मारा था और उसे वहां पर काफी हाई ग्रेड के माने क्रिस्टल भी मिले थे। और उसके बाद से जब वहां पर घर आया था तब उसे वहां पर एक प्रोसिक्यूटर मिला था, जिसने कि उसे वहां पर अंडर अरेस्ट में ले लिया था और वहीं पर हमारा वो एपिसोड खत्म हो गया था। और यहीं से इस एपिसोड की भी शुरुआत होती है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर ये सब चीजें इतनी शॉर्ट में इससे बोला हूँ क्योंकि जो चैप्टर 22 है मैंने उसको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं चला कि मैंने इस चैप्टर को भी एक्सप्लेन नहीं किया है। तो खैर क्या बोले, अब इसे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। पहले ही मुझे यहाँ पर लीक मिल चुका है कि आखिर अगले एपिसोड में क्या होगा। वेल चलो एक्सप्लेन करते हैं। तो हाँ, अब हमें सीओ डोजुन को प्रोसिक्यूटर ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसको यहाँ पर कैदी बना के बैठा दिया होते हैं बे, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर हमें उस प्रोसिक्यूटर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मिस्टर ली से बात करते हुए आ रहा होता है, जहाँ पर कि मिस्टर ली सीओ डोजुन का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखने को कहता है, जिससे कि तुम सभी समझ सकते हो कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हाँ, ये बात सुनने के बाद प्रोसिक्यूटर भी मिस्टर ली से कहता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये सब चीजें काफी अच्छे से जानता हूँ कि आखिर सोसाइटी से जो सोसाइटी के थ्रेट्स होते हैं उन सभी को कैसे गायब करना है। लेकिन वो यहाँ पर मिस्टर ली को शुक्रिया बोलते हुए कहता है कि आपका शुक्रिया कि आपने मेरी बेटी के अब्रॉड का जो एजुकेशन फीस था उसको कंप्लीट कर दिया। मतलब कि यहाँ पर सभी के कन्वर्सेशन सबको इतना पता चल चुका है कि यहाँ पर इसने घूस लिया है। इवन तो तुम सभी जानते हो कि हम सब जहाँ पर रहते हैं वहां पर तो ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर होता है। तो उसके बाद से प्रोसिक्यूटर अब यहाँ पर अपने फोन को रखता है और उसके बाद से अब चला आता है सीईओ के पास, और वहां पर जाने के बाद वहां पर उसके सामने कुछ पेपर्स रखता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि आखिर तुम इतने दिनों से क्या कर रहे थे। और इसलिए वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे बारे में ये सभी एविडेंस को कोर्ट के अंदर सबमिट कर दिया तो तुम्हें पता है तुम्हें लगभग 10 साल की जेल हो सकती है। और ये प्रोसिक्यूटर सीईओ को वो सभी इंफॉर्मेशन दिखा रहा होता है, मतलब कि एविडेंस दिखा रहा होता है। लेकिन सीईओ घंटा वो एविडेंस देखे भाई, वो तो यहाँ पर इस प्रोसिक्यूटर को ही एकदम लॉक इन होकर देख रहा होता है। मुझे सीईओ को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अगर उसे यहाँ पर अभी कुछ ही सेकंड नहीं मिल जाए उसी में ये प्रोसिक्यूटर को धो देगा साला। मतलब देखो बे, ये कितना लॉक इन होकर देख रहा है, खतरनाक तरीके से एकदम आंखों में आंखें डालकर नैनो से नैने मिला के देख रहा है। और ये प्रोसिक्यूटर भी सीईओ को अपने आप को ऐसे देखते हुए देखता है, तो इसलिए वो भी कहता है कि ये बे साले सुअर, मैं क्या इतना ज्यादा सुंदर हूँ कि मुझे ऐसा दिख रहा है? तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुझे झूठ बोल रहा हूँ कि तूने यहाँ पर कुछ गलत किया है? और जो सुन सीईओ उस प्रोसिक्यूटर से बस एक ही चीज पूछता है कि क्या ये सभी चीजें होंग जीजू करा रही है? होंग जीजू मतलब कि उसकी स्टेप मदर। तो हाँ, ये बात सुनने के बाद तो उस प्रोसिक्यूटर के भी मुंह का दरवाजा बंद हो जाता है और वो भी यहाँ पर थोड़ा सा सदमे में चला जाता है। और इसीलिए वो यहाँ पर जल्दी से अपने बात को लपेटते हुए कहता है कि अभी किस होंग जीजू के बारे में बात कर रहा है? मैं तो अपने पूरे इंटायर लाइफ में किसी भी होंग जीजू से नहीं मिला हूँ। जो सुनने के बाद सीईओ अपने मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि ये सभी चीजें बस कुछ नॉर्मल चीजों पे हैं, और अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली चुपचाप चला आऊंगा तो ये सभी चीजें आराम से शांति से सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन वो कहता है कि अगर मैं जॉन सीईओ की साइड के बारे में बात करूं तो हो सकता है कि वो यहाँ पे पहले ही काफी बुरा फंस चुका है, और इसलिए वो कहता है कि अगर ये सभी चीजें ऐसी चलती रही तो मुझे ना चाहते हुए भी अपने पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। और सीईओ यहाँ पर अपने मन में ऐसी बातें सोच रहा होता है, तभी वो प्रोसिक्यूटर सीईओ के पास आता है और कहता है कि अबे साले, तुझे क्या लगता है कि कोरिया का प्रोसिक्यूटर होना एक मजाक की बात है? और इसलिए वो प्रोसिक्यूटर सीईओ को धमकी देते हुए कहता है कि बेटा तू गया बेटे, अब तू गया, समझ ले तू गया, अब कभी कोई भी बचा नहीं पाएगा साले, एमएलए से बोला कुछ ना, तू गया काम से। और ये वो यहाँ पर ऐसे बोल ही रहा होता है, तभी बस सीईओ अपने पावर्स का थोड़ा सा नमूना दिखाता है, उसको एक सेकंड के लिए फ्लैशबैक दिखाता है। और जब वो प्रोसिक्यूटर सीईओ के बस इतने पावर्स को देखता है तब उसका वहां पर भाई फट जाता है। और ये साला भी बोला था कि ये सीईओ की फाड़ कर देगा, इसकी तो सीईओ की पावर्स को देखने के बाद खुद फट गई। क्या बोले भाई, ये होता है रियल पावर और बस अथॉरिटी के बीच में। देखो इस प्रोसिक्यूटर के पास अथॉरिटी है, स्टेटस है, लेकिन जो सीईओ है उसके पास फिजिकल पावर है, मेंटल पावर है, मतलब कि इसके पास पावर है। तो हाँ, जब यहाँ पर इस
प्रोसिक्यूटर के साथ सीईओ ऐसा करता है तब प्रोसिक्यूटर सीईओ के ऊपर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो सीईओ को यहाँ पर मारने के लिए चला आता है। लेकिन तभी यहाँ पर एकदम एम वक्त पे उस प्रोसिक्यूटर का एक कोवर्कर आ जाता है। सारे ने पूरा मजाक खिलखिला कर दिया। तुम सभी समझ सकते हो कि अगर सीईओ को यहाँ पर ये एक झापड़ मार देता तो सीईओ इसकी फाड़ के रख देता। भले ही यहाँ पर पूरा कंट्री वाइज फैल जाता लेकिन फाड़ के रख देता, मुझे इतना पता है, फाड़ के रख देता। और सीईओ जैसे इस बंदे को लॉकिनो को दिख रहा था, मैं जानता हूँ ये होमलैंडर है, अगर इसके साथ कोई बुरा करेगा तो ये उसकी फाड़ के रख देगा। तो हाँ, यहाँ पर एकदम इंटेंस सीन के बीच में जो कोवर्कर होता है उसने यहाँ पर इस प्रोसिक्यूटर को इसलिए बुलाया होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुका होता है। और वो गड़बड़ क्या होता है? वेल, यहाँ पर गड़बड़ ये हुआ है कि जो यहाँ पर सीईओ का हीरो टेस्ट का रिजल्ट निकला है उसके अंदर वो सिविलियन पाया गया है। और इसलिए ये चीज देखने के बाद वो प्रोसिक्यूटर भी कहता है कि हाँ, क्या यहाँ पर जो हमारी टेस्टिंग मशीन है वो यहाँ पर कहीं खराब तो नहीं हो चुकी है? जिस पर उसका जो कोवर्कर होता है वो कहता है कि ना, ऐसा ना हो सकता है क्योंकि हमने उसको दोबारा चेक किया, मशीन एकदम प्रॉपरली वर्क कर रही है। बस इसका यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो हमारी मशीन है वो इसको सिविलियन बता रही है। जो सुनने के बाद तो इस प्रोसिक्यूटर को भी फट जाती है क्योंकि अगर मीडिया के अंदर ये बात आ गया कि एक प्रोसिक्यूटर एक सिविलियन को परेशान कर रहा था तो नौकरी तो गई, उसी के साथ गवर्नमेंट भी इसकी मार लेगी। तो हाँ, इसका कोवर्कर भी उससे कहता है कि हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जो इसका रिजल्ट है वो ऐसा क्यों आ रहा है। और इसलिए वो कहता है कि आपने जैसा कि बताया था कि ये एक अवेकनर है, मतलब कि ये एक हीरो है, तो हो सकता है कि जो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली हो वो एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो क्योंकि ये कोई हीरो नहीं है बल्कि ये बस एक नॉर्मल सिविलियन है। तो उसका ये बात सुनने के बाद जो प्रोसिक्यूटर होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है कि जो डब्ल्यू ग्रुप और टी ग्रुप का इन्फॉर्मेशन हो वो कभी गलत हो, मतलब कि सीईओ के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली होगी और उन्होंने इसको बताई होगी कि वो एक हीरो है। और इसलिए वो प्रोसिक्यूटर कहता है कि उस बंदे को यहाँ पर होंग जीजू का नाम भी पता है। तो इसलिए वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर मैं उस बंदे के साथ डील कैसे करूं, मतलब कि पीछे कैसे छोड़ाऊं भाई, क्योंकि उसने तो यहाँ पर होंग जीजू से भी पैसे ले लिए हैं और उसी के साथ यहाँ पर सीईओ के बारे में जो उसका रिजल्ट बता रहा है उसके हिसाब से सीईओ एक सिविलियन है। तो अगर उन्होंने यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उनका तो पूरा ऑफिस बंद हो जाएगा। और वहीं हमारा सीन चेंज होता है और हमें सीईओ को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है और बताता है कि अब मुझे समझ आया कि आखिर कोरिया के प्रोसिक्यूटर्स को लोग मैड डॉग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर होते हैं उनका दिमाग हिला हुआ होता है और वो हर समय पागलों से हरकत कर रहे होते हैं। और इसलिए सीईओ सोचता है कि क्या मैं यहाँ पर ये सभी जितनी भी चीजें हैं इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूं और यहाँ से अपनी ग्रैंड माँ और अपनी सिस्टर को लेकर किसी और देश में चले जाऊं। और वो यहाँ पर ये सभी सोच रहा होता है तभी वहां पर कोई आता है और ये कौन होता है? ये होती है जियोन। आई डोंट नो जियोन यहाँ पर क्या कर रही है। और जब जियोन भी यहाँ पर सीईओ को देखती है तब वो भी उसे पूछती है कि अबे तुम क्या यहाँ पर कर रहे हो। जो सीईओ कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जो जियोन सीईओ से कहती है कि यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा काम करने की कोशिश मत करना और ना ही अपने पावर्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो ये जो मामला होगा ये कुछ ज्यादा ही ऊपर चला जाएगा और उसके बाद से तुम्हें बचाना काफी मुश्किल हो जाएगा। जो सीईओ कहता है कि अच्छा, तो तुम क्या यहाँ पर मेरी हेल्प करने वाली हो? जो जियोन कहती है कि ना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी, क्योंकि वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे सीधे तो हेल्प नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर हीरो टावर से कहवा के तुम्हारे ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बैठा सकती हूँ। इसके बाद से जो भी चीजें होंगी वो सामने आ जाएंगी एंड तुम बच सकते हो। जिस पर सीईओ कहता है कि अच्छा तो चलो ठीक है, लेकिन मेरे फैमिली के बारे में क्या? आखिर में जब तक यहाँ पर हूँ तो उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? जो जियोन कहती है कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी कोई सेक्रेटरी हूँ कि मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी? जो सीईओ यहाँ पर जियोन को ही घूरने लगता है एंड यहाँ पर इसे घूरता हुआ देख पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा होता है कि अगर यहाँ पर जियोन है कुछ भी बोला उसके फैमिली के बारे में, मतलब कि वो उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो सीईओ यहाँ पर इसी का ही काम तमाम कर देगा। और इसलिए यहाँ पर जब जियोन भी सीईओ को अपने आप को ऐसा घूरते हुआ देखती है तब वो भी यहाँ पर मान जाती है और इसलिए वो सीईओ से कहती है कि तुम्हें अपने फैमिली के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उनको सेफ रखूंगी। जो सुनने के बाद सीईओ भी अब यहाँ पर शांत हो जाता है और इसलिए वो यहाँ पर जियोन को थैंक्स बोलता है और उसी के साथ कहता है कि जो तुम्हारा ये डेप्थ है, मतलब कि यहाँ पर जो तुम्हारा एहसान है, मैं उसको जल्दी दोबारा रिपे कर दूंगा। जो सुनने के बाद जियोन भी कहती है कि एनीवे प्लीज बी पेशेंस, मतलब कि थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं जितनी जल्दी हो सके ये सभी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और एक बार ये पैनल तो देखो भाई, लौंडिया शर्मा रही है
समझ ही सकते हो। तो उसके बाद से अब हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कि अब जियो ने उस प्रोसिक्यूटर ऑफिस से सीओ को निकाल लिया होता है और उसी के साथ जो प्रोसिक्यूटर किम होता है उसको भी जियोंग ने जेल में डाल दिया होता है, क्योंकि उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चला होता है कि जो प्रोसिक्यूटर किम है वो लोगों से घूस लेता है और इसलिए उसके इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चल गया कि जो सीओ डोजुन है उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है और उसके ऊपर जितने भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी वो फेक इन्वेस्टिगेशन थी और इसलिए अब यहाँ पर जो सीओ है उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है एंड वो अब एक फ्री सिविलियन है जो कि अपने लाइफ को आराम से जी सकता है। और वो सभी यहाँ पर ऐसे ही अपने कार में बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी उन सभी को यहाँ पर न्यूज मिलती है कि यूके के अंदर एक न्यू जो रिफ्ट जोन था वो टूट चुका है और उसके अंदर से जो भी मोटर्स हैं वो सभी बाहर आ चुके हैं। लेकिन इस न्यूज के अंदर वो सभी जितने भी मोटर्स होते हैं उन सभी का नाम नहीं दिया होता है, लेकिन उन सभी के बारे में बताया होता है कि आखिर वो सभी दिखते कैसे हैं और उनका जो लात की लंबाई होता है वो होता है 1.5 मीटर और उसी के साथ उन सभी के 4 आंख होते हैं और उसी के साथ उन सभी का जो जहर होता है वो काफी एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। और इसलिए जब सीईओ इन सभी बातों को सुनता है और ये सभी बॉडी पार्ट्स को सुनता है तब वो इन मॉन्स्टर्स का नाम बताता है कि ये है मकासियन, जिस पर जियोन से उसे पूछती है कि आखिर इसके बारे में तुम्हें कैसे पता है, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये सभी न्यू मॉन्स्टर्स हैं और जब भी कोई न्यू मॉन्स्टर निकलता है तो उसका जो ऑफिशियल नाम होता है वो हीरो टावर से मिलता है। और ऐसा क्यों होता है? पहले इसके पीछे कुछ ज्यादा ही साइंस है, मतलब कि यहाँ पर जब वो सभी मॉन्स्टर्स को मारते हैं एंड उनके अंदर से जो माना स्टोन निकलता है और उसके बाद जो हीरो टावर होता है वहां पर जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो सभी काफी देर रिसर्च करने के बाद जो मॉन्स्टर होता है उनका एक ऑफिशियल नाम निकालते हैं। और इसके बारे में स्वीडन को पहले इसलिए पता है क्योंकि उसके जो वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स आते थे वो सभी मॉन्स्टर्स इस वर्ल्ड के मॉन्स्टर से एकदम ही सिमिलर है, मतलब कि दोनों जगह पे सेम ही मॉन्स्टर्स आते हैं, इसलिए सीईओ को इसके बारे में पहले से ही पता है। थैंक गॉड भाई लाइट आ गया और भाई फुल लाइट आया है बे, एकदम अच्छा पंखा चल रहा है। ओके अभी मजा आएगा एक्सप्लेन करने में। तो हाँ, जब यहाँ पर सीईओ जियोन को इस मॉन्स्टर का नाम बताता है, मतलब कि मकासियन के बारे में बताता है, तो उसी के साथ वो उसको ये भी बताता है कि आखिर जो मकासियन की वीकनेस होती है वो क्या होती है। और इसलिए बताता है कि जो रेड फ्लावर्स एंड होते हैं उन सभी को अगर हम सब एक्सट्रैक्ट करें, मतलब कि उन सभी को पीस कर अगर हम सभी उन मकासियन के ऊपर फेंक दें तो वो मकासियंस काफी ही वीक हो जाएंगे एंड उसके बाद से उन सभी को मारना काफी ज्यादा ही आसान हो जाएगा। एंड आई डोंट नो कि ये रेड फ्लावर जो एंड है वो कोई फ्लावर है या फिर ये जो रेड फ्लावर्स एंड है उन सभी को पीसने की बात कर रहा है। मैंने बस वैसे ही बोल दिया, जैसा नाम लिखा है वैसे बोल दिया। सीरियसली पता नहीं ये राइटर ने कैसे लिखा है, लेकिन अब आगे यहाँ पर जब भी ये नाम आएगा तो मैं बस रेड फ्लावर सीड्स से बोलूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा नॉर्मल साउंड कर रहा है। और इसलिए क्या बताता है कि जो रेड फ्लावर सीड्स होते हैं वो ह्यूमंस के लिए तो कुछ उतने खास डेंजरस नहीं होते हैं, लेकिन वो मकासियन मॉन्स्टर्स के लिए काफी ही खतरनाक होता है, क्योंकि अगर वो सभी इसके इफेक्ट में आ जाते हैं तो उसके बाद से वो सभी पॉलिक्स से कभी भी जंप नहीं कर पाएंगे। और सीईओ से इतना इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जॉन भी सीईओ से कहती है कि मिस्टर सीईओ आखिर तुम चीज क्या हो बे? और मैं बोलूंगा बहुत मस्त चीज है। और उसे जॉन कहती है कि आखिर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में इतना एग्जैक्टली कैसे पता है? जो सुनने के बाद सीईओ उस पर कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। और जब जियोन सीईओ को ऐसे देखती है तब उससे कहती है कि क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो? जो बातें सुनने के बाद सीईओ जियोन की बातों को इग्नोर करके उससे पूछता है कि आखिर तब क्या होगा जब मैं अपनी स्टेप मदर मतलब कि होंग जीजू को मार दूंगा।